ओम ऊर्ध्वेश संहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वसेकारीशीलतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थित और प्रलय और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आज आपको भाई और बहनों श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी अत्रि मुनि के आश्रम में जा रहे हैं और जैसा उन्होंने लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, उस प्रकार का आपको प्रसंग सुनाया जाएगा। उन्होंने, अत्रि जी ने जब हमारे प्रभु गए तो उन्होंने बड़ा उनका आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थनाएं की। तो विनती कर मुन नाय सिर, कह कर जोर बहोर, चरण सरोरो नाथ जन, कबहूँ तजो मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गह सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस से देय निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी श्री अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। तो देव वसन भूषण पहराए, जेन तिन्यू तन अमल सुहाए। कैरिस वधु सरस मृदुवानी, नार धर्म कछु व्याज वखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कह रही हैं। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब गुण राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनार जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं, सुख देने वाले हैं। परंतु ये जान की पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म नेत्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधवदर क्रोधी अति दीना। माता अनुसुईया यहाँ पर कह रही हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा की जाती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन और अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना। नार पाव जम पर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रति नेमा। कार्य काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे में भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांत भांत के दुख पाती है। शरीर और वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि वो अपने पति की सेवा करे, पति के रूप के अनुसार चले। जगपति व्रताचार विधि, वेद पुराण संत सब कहीं।
ओटम के यस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नहीं। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के पतिव्रत को मन में ऐसा भाव बसा रहता है, जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी ही नहीं होता। मध्यम पर पति देह कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निष्किट प्रिय श्रुत अस कहीं। मध्यम श्रेणी को पतिव्रता पराई पति को कैसे देखती हैं? जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वे निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा भेद कहते हैं। ओ बेनो अवसर भय रहे जो ये, जाने हूँ अधम नार जग सोये। पतिवंचक पर पतिरत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिन सम नारे परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाण छल गई। छल भर के लिए, सुख के लिए जो 100 करोड़ों असंख्य जन्मों को दुख देने को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वे बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा हो ये पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजय पावन नारी पति, सेवत सब गति लय। जसु गावत श्रुत चारे, तुलस का हरे हरे प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके हुए अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिर, नार पतिव्रत करें। तो हे प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हेतु। हे सीते, सुनो, तुम्हारा भी तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तुलसी राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म कथा मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नवा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस हो ये जाओ वन आना। जानकी जी को सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो सब दूसरे वन में जाऊं। इस प्रकार से अत्रि और माता अनुसुईया ने उनको उपदेश दिया संसार के हित के लिए। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं ही, और उनके सारे हम लोगों को कल्याण करने के लिए माता अनुसुईया ने इस प्रकार का, सती अनुसुईया ने उनको हम लोगों को उपदेश दिया। देखिए भाई साहब, संसार की सृष्टि भगवान ने करी, उस सृष्टि में हम सभी ऋषियों की औलाद हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में, दुनिया में सभी ऋषियों की औलाद हैं। तो उसमें 7 ऋषि हुए हैं। तो 7 ऋषियों में देखिए, अत्रि जी का नाम सबसे श्रेष्ठ आता है।
तो अत्रि जी और इसमें 7 ऋषि हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि अत्रि है, विश्वामित्र जी हैं, जमदग्नि हैं, भरद्वाज हैं, गौतम हैं, वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं। इस प्रकार से ये 7 हैं। 7 ऋषियों के हम सभी वंशज हैं और उन्हीं से सृष्टि का संचालन होगा। तो हमें उन ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इन्हीं ऋषियों में से उनकी जो औलाद हुई है, जो उनका वंश आगे चला है, वो आप जानते हैं कि जमदग्नि के परशुराम और अत्रि के दुर्वासा ऋषि हुए। इस तरीके से गौतम के शतानंद महाराज, और इसी तरह से सभी ऋषियों की जो औलादें हुई, उन्होंने उन परंपराओं को चलाया। आज हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं और हम उन्हीं परंपराओं के अधीन, जो उन्होंने हमारा जो संयम नियम बनाए, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। और हमें सनातन धर्म के नियम कायदों को हमें मानना चाहिए। तो अब प्रभु कृपा करो ये भांति, उस सब तजी भजन करो दिन राति। जब आप इस प्रकार से भगवान की शरण में रहेंगे तो आप पर कृपा होती रहेगी। कि जा पर कृपा करे, जा पर कृपा करे, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हुई, और ता पर कृपा करे सब कोई। इस प्रकार से भगवान उन पर सभी कृपा करते हैं और उनका जीवन बड़ा धन बनता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, माता पिता का भविष्य, भाई बहनों का भविष्य अच्छा बनाएं। और कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप परिवार में जो कमाएं खाएं, वो एक फिजूल खर्च न करें, संयम से चाहें, फिजूल खर्च न करें, और उससे आपकी बरकत होगी, बढ़ोतरी चलेगी और भगवान की शरण में रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।